हेलो स्टूडेंट। आज आपको कक्षा 8वीं का भूगोल का पहला लेसन स्थानीय समय एवं मानक समय के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसका देखेंगे तो दो इसमें नाम है, स्थानीय समय और मानक समय। स्थानीय समय मतलब होता है जिस स्थान में हम रहते हैं उसका समय क्या है, और मानक समय एक तरह से का देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समय है। ठीक है, तो ये दोनों समय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले हमें पृथ्वी पर दिनमान एवं रात्रिमान की कालावधि निरंतर क्यों बदलती रहती है। तो पहले हमें देखना है दिनमान और रात्रिमान क्या है। यानी सुबह से लेकर शाम तक की जो काल अवधि होती है वो दिनमान होता है, और संध्या काल के बाद रात से लेकर सुबह के पहले का जो समय होता है वह रात्रिमान होता है। यानी जब थोड़ा सा उजाला होता है तो उजाला हो, दोपहर हो तो समझिए वो दिनमान है, और अंधेरा रहे, रात रहे तो जान लो वह रात्रिमान होता है। और रात दिन का जो होने का कारण होता है वह पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही होता है। तो आइए भौगोलिक स्पष्टीकरण के बारे में देखें। जैसे जब सुबह होता है चिड़िया बोलने लगती है, लोग सुबह उठ करके दांत मांजने लगते हैं, स्नान करने लगते हैं, विद्यालय जाने लगते हैं, ठीक है, नाश्ता करने लगते हैं, तो समझो वह ये सुबह मान लिया जाता है। इसके बाद जब सूर्य पूरी तरह से आकाश में बीच में आ जाए और मस्तिष्क के ऊपर सूर्य पूरी तरह आ जाए तो समझिए कुछ समय 12 बज गए, दोपहर बज गए। जैसे सूर्यास्त होने लगता है तैसे समझिए कि वो सूर्यास्त हो गया है, ये मान के हम चल सकते हैं। आगे देखेंगे पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। लेकिन यहाँ हमें जो पढ़ना है यह पूर्वी गोलार्ध पढ़ना है और पश्चिमी गोलार्ध पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि पूर्वी गोलार्ध से सबसे पहले सूर्य हमें पूर्वी गोलार्ध में मालूम पड़ता है, और जो अस्त होता है वह पश्चिमी गोलार्ध में मालूम होता है। तो आइए स्थानीय समय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सूर्योदय जैसे जहाँ पे हम हों और सूर्योदय जहाँ दिखाई दे तो समझिए मतलब एक तरह से सूर्योदय हो गया है। धीरे धीरे वह सूर्य एक तरह से क्षितिज पर होते हुए जब वह सूर्य डूबने लगता है तो ये माना जाता है कि भाई यह अब सूर्यास्त होने वाला है। यह तरह से मान लीजिए जैसे चित्र में दिया गया है, आप आकृति 1.1 दे सकते हैं। उसमें सूर्योदय यानी पूर्व दिशा में सूर्योदय हुआ है, और इसके बाद पश्चिम दिशा में देखेंगे तो सूर्यास्त हुआ है एक तरह से। और छाया भी एक तरह से देखा जाए तो सुबह शाम छाया आपको बड़ा दिखाई देता है, और दोपहर में छाया जो है कम दिखाई देता है। यानी एक तरह से सूर्योदय अगर पूर्व दिशा में हो रहा है तो आपकी छाया पश्चिम दिशा में बनती है, अगर सूर्यास्त हो रहा है तो आपकी छाया पूर्व दिशा में बनती है। लेकिन जैसे दोपहर का समय होता है वैसे छाया जो है कम बनने लगता है। अब प्राचीन काल में जब घड़ी नहीं था तो समय लोग प्राचीन काल में कैसे समय का जानकारी कर लेते थे। तो प्राचीन काल में देखिए धूप घड़ी था, जल घड़ी था, और बालू का घड़ी भी उस समय लोग जानकारी करते थे। इसके अलावा घर में घर के सामने पड़े हुए छाया या पेड़ों की छाया से भी उन्हें मालूम हो जाता था। दिशा जानते हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, ये सब दिशाएं होती थी। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा के बारे में ही जानकारी करनी होती है। अब
स्थान परिवर्तन, जैसे हम किसी बस या गाड़ी में जो बैठते हैं, तो जैसे गाड़ी और बस पे जाते रहते हैं तो स्थान तो वही है, लेकिन देखे देखे धीरे धीरे जैसे हम बस गाड़ी बैठते हैं ना वैसे वह स्थान परिवर्तित होता रहता है और छाया में और परछाई में भी परिवर्तित होता रहता है। स्थानीय समय क्या है? किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। एक बार और, स्थानीय समय की परिभाषा क्या है? किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय का निर्धारण हो जाता है। जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी एक तरह से वृत्ताकार है, गोलाकार है, अंडाकार है, इसको जो है वैज्ञानिक भाषा में करीब 360 डिग्री दर्शाया गया है, 360 अंश दिखाया गया है। यह पृथ्वी पूरी तरह से 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अब 360 में 24 का अगर भाग देंगे तो 15 डिग्री आएगा। 15 डिग्री। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 15 डिग्री का अगर डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो 4 मिनट आते हैं। यानी 1 डिग्री यानी 1 अक्षांश बराबर 4 मिनट का होता है। एक ही अंश की दूरी पर स्थित देशांतर रेखाओं के स्थानीय मान में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। अब देखिए, जो मानक समय है, वो मानक समय पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ग्रीनविच को, जो इंग्लैंड में यानी वहाँ इंग्लैंड के ग्रीनविच के घड़ी में मानक समय उन्होंने निर्धारित किया है। उस घड़ी के अनुसार भारत का जो समय है उसमें करीब 5.5 घंटों का अंतर होता है। 5.5 घंटों का अंतर। जैसे मान लीजिए, अगर इंग्लैंड के ग्रीनविच में अगर सुबह 8 बज रहे हैं तो यहाँ 5.5 घंटे उसमें और जोड़ दीजिए, तो 8.5 मतलब 8 5 13 साढ़े, यानी 1:30 इंडिया में होगा। इंग्लैंड के ग्रीनविच में अगर 8 बजे हैं तो इंडिया में यानी 1:30 का यहाँ पे समय होगा। यहाँ पे ऐसा बताया गया है। ठीक है। तो भारतीय जो मानक समय है, या भारतीय समय आप समझ लीजिए कि भारत में मिर्ज़ापुर जो शहर है, वह मिर्ज़ापुर शहर के अनुसार जो है यहाँ पे भारतीय समय माना गया है। तो कुल मिलाकर आपको देखना है, भारतीय जो मानक समय है, यह जो है मिर्ज़ापुर का मानक समय वो लिया गया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है यानी उसको अगर ग्रीनविच जो घड़ी है उसके अनुसार लिया गया है, तो इसमें 5.5 घंटे का अंतर आपको मालूम पड़ेगा। तो यह सब आपको भूगोल में आप पूरी तरह से पढ़ लें, जानकारी प्राप्त कर लें। आपको पूरा ध्यान देना है, भारतीय मानक समय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है, दिन की दिनचर्या क्या है, दिनमान यानी जो दिन है तो दिनमान है, रात्रि है तो रात्रिमान है, यानी सुबह से लेकर संध्या तक दिनमान, और रात्रि से लेकर सुबह के पहले का रात्रिमान हो जाता है। तो ये सब आपको जानकारी दिया गया है, इसको आप विधिवत तरह से आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और ये पुस्तक को 2-3 बार जो है अच्छी तरह पढ़ लें, भारत के नक्शे को अच्छी तरह देख लें, विश्व को नक्शे से अच्छी तरह देख लें। अब विश्व के नक्शे में जब जाएंगे, जैसा आप विश्व का नक्शा आपके पुस्तक में होगा, अगर वहाँ पे आप देखेंगे
तो आप उसमें भी अगर एक तरह से देखें तो एक तरह से उसमें भी आपको इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ पर ग्रीनविच देशांतर रेखा आपको एक तरह से और दिखाई देगा। तो और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर हम पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो वहाँ का जो टाइम होगा वो प्लस में जाएगा, और अगर आप पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो वहाँ का जो टाइम रहेगा और माइनस में जाएगा। इतना आप ध्यान रखें। यानी एक तरह से आप नक्शे विश्व के नक्शे में आकर आप देखेंगे तो उसमें नक्शे में देखिए दिखाया गया है ग्रीनविच देशांतर रेखाओं अगर दिया है, उसमें देखिए नीचे दिया है मध्याह्न यानी 12 बजा है। तो 12 बजे के बाद देखेंगे आगे तो 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है, 6 बजा है। तो है आप पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे, आप पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो समझ लीजिए आपका जो टाइम है वह टाइम आपका प्लस में जाएगा। जैसे 12 बजा है तो 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, ऐसे जाएगा। और जैसे आप पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो जैसे 12 बजा है तो पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो फिर 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा, 8 बजेगा। ऐसा ऐसा क्यों है? क्योंकि यह पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही है। तो ये सब पूरी जानकारी जो दी जा रही है आप 2-3 बार किताब पढ़िए, इसको समझिए, फिर आगे का जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका जो प्रश्न उत्तर रहेगा उसका हम निराकरण करेंगे। आपको पहले 2-3 बार किताब पुस्तक पढ़ना और उसको 2-3-4 बार पढ़ सकते हैं। भारत के नक्शे को, विश्व के नक्शे को अच्छी तरह देखें, मानक समय स्थानीय समय पर ध्यान दें। फिर जो चीज़ समझ में नहीं आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। अपना ध्यान रखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।